श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। प्रथम वह सत्य ब्रह्म एकमेवाद्वितीय वंदनीय। जैसा कि गुरु नानक देव जी की वाणी में एक ओंकार सतनाम करता हूँ। जैसा कि एक अद्वितीय परमात्मा इस्लाम की दृष्टि से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमात्मा के समान दूसरा कोई सत्य नहीं है। परमात्मा के सिवा दूसरा कोई वंदनीय नहीं है। लेकिन परमात्मा के बाद विश्वास मोहम्मद का है। क्यों है? वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि एकमाद्वितीयम परब्रह्म परमात्मा वंदनीय है। उसके बाद वह भी वंदनीय हैं, स्मरणीय हैं। उनकी आज्ञा में चलना चाहिए, उनके उपदेश मानना चाहिए जो उसको उपलब्ध हो गए, जिनको उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिनको वो मालूम पड़ता है, जिसको वो संदेश देता है, या समझो जिस देह रूप में वो स्वयं सत्य बोलने लगा है, जिस व्यक्ति से स्वयं ब्रह्म सत्य बोलता है। इसलिए कृष्ण इसलिए वंदनीय है कि उस देह, उस मन, उन इंद्रियों में, या उन इंद्रिय देह मन को माध्यम बनाकर साक्षात परब्रह्म ही बोल रहे हैं। इसलिए कृष्ण की वाणी को हम भगवान उवाच बोलते हैं, कृष्ण उवाच नहीं बोलते। जरा ध्यान देंगे, कृष्ण उवाच भी तो कह सकते थे, पर कृष्ण जब बोलते हैं तो कृष्ण नहीं बोलते, इसलिए कृष्ण उवाच नहीं, भगवान उवाच। यीशु जब बोलते हैं तो जैसे भगवान अपने बेटे को ही सब खबर दे के भेज दिया। मोहम्मद बोलते हैं तो जैसे भगवान ने अपना संदेश मोहम्मद के द्वारा भेज दिया। संत जब बोलते हैं तो ऐसा जैसे भगवान के भक्त जो उनके नज़दीक रहते हैं, उनके स्वभाव, जीवन, सत्य को जानते हैं, वो बोलते हैं। इसलिए भगवान स्मरणीय हैं, वंदनीय हैं, भजनीय हैं और पाने योग्य हैं, पर उनके पाने के पहले उनको प्राप्त संत पाने योग्य हैं। उनको पाने के पहले उन पर श्रद्धा करना चाहिए। भगवान के विश्वास के साथ या पहले संत पर विश्वास करना चाहिए। उनके विश्वास से ही हमारी ये यात्रा पूरी होगी। नहीं भगवान के जानने पाने का आपके पास कोई
उपाय नहीं है, साधन नहीं है, समझ नहीं है। तो परम प्रभु वंदनीय हैं, प्राप्य हैं। प्राप्त करना है, प्राप्त को प्राप्त करना है, उस प्राप्त की प्राप्ति, जिनको प्राप्त का बोध हो गया है उन संतों की शरण जाना। और ऐसे जितने संत किसी देश में हुए, किसी पंथ में हुए, किसी जाति में हुए, सब हमारे आदर्श हैं। महाजनों एन गतः सपंथा, महान लोग जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है। हमें और नया रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है। नया पंथ हमें नहीं बनाना, हम तो उन जिस रास्ते से वो चले वो बन गया पंथ, मार्ग। जहां से कोई जाता है रास्ता बन जाता है। अब तो रास्ते बनाए जाते हैं, अब तो रास्ते पक्के सड़कें बनाई जाती हैं, पहले रास्ते बनाए नहीं जाते थे। जहां से लोग जाते थे रास्ता बन जाता था। हिम्मती लोग चलते थे, पीछे वालों के लिए रास्ता बन जाता था। तो महापुरुष सच्चे लोग जिस रास्ते से गए वो हमारे लिए रास्ता है, असंदिग्ध रास्ता है। नए से भी, बिना रास्ते के भी जा सकते हो, क्योंकि पहले कोई बिना रास्ते के ही गया होगा। अभी भी मुझे मालूम नहीं हुआ, बहुतेरों से पूछा पर संतोष नहीं हुआ। दिल्ली से आगरा, आगरा से कलकत्ता के रास्ते पर जब हम जाते देखते हैं तो कुछ कुछ दूर पर एक गोल गोल गुंबज से बने, ऐसे गोले गोले। कई से पूछा ये क्या है, शायद उसके भीतर कोई रोशनी रखते हो जो उन झरोखों से झांकती हो तो चलने वालों को दिख जाता हो कि ये रास्ता है। घोड़ों से जाते होंगे तो कैसे जाएं, किधर जाएं, उससे अंदाज लगता होगा। या कुछ कुछ दूर पर वो बने हैं कि भूलें भटकें तो थोड़ी दूर भटकें फिर पता चल जाए। अभी तक मुझे किसी जानकार से पूरी जानकारी नहीं मिली, पर मेरे अंदर प्रश्न उठता है। ये बताने का प्रयोजन ये कि एक समय कहाँ इतनी सड़कें थी। अभी हमारे देखते जहाँ सड़कें नहीं थी अब हैं या नहीं, और हमारे पहले जो रास्ते दिखे हमें उसके पहले वो रास्ते नहीं थे, सड़कें छोड़ो। और जहाँ हमने रास्ते देखे वहाँ पहले वालों ने नहीं देखे, और जहाँ पहले वालों को रास्ता मिला होगा उसके पहले वो भी रास्ता नहीं रहा होगा, उसके पहले वाले चले होंगे। रास्ता बनाया है, उनके चलने से बना है। कुछ लोग बिना रास्ते के सत्य को ढूंढने चले और जब वो पहुंच गए तो रास्ता हो गया। और जिनके पीछे पंथ बने हैं वो सब जरूर पहुंचे, और वो पहुंच गए, उनके विश्वास पर लोग उनके रास्ते पे चले, वही उनके अनुयायी हैं। अब आजकल नए रास्तों की जरूरत नहीं है। वैसे तो जमीन पर रास्ते पहले से ज्यादा बन गए और अच्छे बन गए। आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि आसान रास्ते हो जाएं, जिससे कलयुग के लोग, सुविधा के लोग आसानी से चले जाएं। पहले भी लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते थे। सत्य भगवान तक न सही, तीर्थ भगवान तक सही। इन मंदिरों तीर्थों तक सही, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम सही। लोग कहते थे
कि जब बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में लोग जाते थे तो इतना प्रेम से विदा किया जाता था कि पता नहीं अब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहां जाकर लौटना ही मुश्किल। ब्रह्म में जाकर तो लौटना मुश्किल है ही, असंभव है, पर तीर्थों में भी जाकर लौटना बड़ा मुश्किल था। इतने रास्ते उबड़ खाबड़ थे। अब तो सेठ साहूकार अमीर लोग भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री चले जाते हैं, पर अभी भी कुछ एरिया है जो कार से नहीं जाते। पर वो दिन दूर नहीं कि आप सब जगह कार से जाएंगे। बेकार लोग भी कार से चले जाएंगे। जिन्हें उतनी श्रद्धा नहीं है वो भी चले जाएंगे। पहले तो बहुत जिनकी श्रद्धा थी, जिन्हें मरने की परवाह नहीं थी, घर लौटने की भी चिंता नहीं थी, पर यात्रा करनी है, जाना है, वो लोग जाते थे। अब तो महाराज पिकनिक करने वाले, अमीर, गुलछर्रे उड़ाने वाले, घूमने वाले भी चले जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा सुविधा, बोतलें कार में ले जाएंगे, पीते जाएंगे, खाते जाएंगे। संतों ने भी रास्ता बनाया कि हंसते खेलते हसंदियाँ खिलंदियाँ बिच्चे होए मुक्ति। हंसते खेलते खाते परिवार में रहते, इसी बीच में हम मुक्त हो जाएं। और एक ने बहुत कड़ाई से रास्ता तय किया तो सबको उस रास्ते से ले जाना चाहा। दूसरा गुरु आ गया, कहने लगे नहीं, आराम से चलो, इसकी ज़रूरत नहीं। किसी ने कहा सन्यासी बनो, घर बार छोड़ो। एक ने कहा नहीं, शादी करो, बच्चे सहित चलो, पहुंच जाओगे। एक ने कहा ये मत खाओ, ये मत खाओ। एक ने आकर कहा नहीं, सब कुछ खाओ। एक ही गुरु ने सब कुछ नहीं कहा, अलग अलग गुरुओं ने सब कुछ कहा। इतने रास्ते हो गए कि सब बातें पढ़ लें तो यही समझना मुश्किल है क्या सही है क्या गलत है। इतनी बातें कह दी गई। इसीलिए बहुत गुरुओं की ना सुनकर ये प्रतिबंध भी गुरुओं ने लगाया, सबकी मत सुनो, नहीं एक रास्ते में पक्के होके ना चलोगे। जैसे आज, पहले हम सब ज़्यादा चरित्रवान थे, विवाह शादी प्रजनन के मामले में आज कम हो गए। क्यों? सब देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो जो एक पहले के शास्त्र पर विश्वास था वो डगमगा गया। एक गुरु कहेगा ये छोड़ना पड़ेगा, एक गुरु कहेगा नहीं, करते हुए कर्म तुम्हें नहीं रोक सकता, तो आपका जो संकल्प बल था वो क्षीण हो जाएगा। तो कई लोग ये कहते हैं सबका नहीं सुनना चाहिए, वो भी कृपालु ही हैं कि इतना टाइम क्यों जाया करोगे, एक रास्ते से चलो, क्यों 10 बातें सुनते हो। इसी भाव को लेके ये कह दिया स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जिस रास्ते से चल रहे हो इसमें कष्ट भी हो तो भी चलो, रोज रोज रास्ता बदलोगे तो और दिक्कत हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा पूर्वक एक रास्ते से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, पहुंच जाओगे। दूसरे रास्ते में इसलिए नहीं चलना कि वो गलत है, नहीं, दूसरे रास्ते में, तीसरे रास्ते में, चौथे रास्ते में इसलिए चलना मना नहीं किया कि वो गलत है। इसलिए नहीं चलना कि तुम अपने रास्ते से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाओगे तो रास्ते में ही बदलते में समय बीत जाएगा और वहाँ नहीं पहुँचोगे। रास्ते बदलने में ही समय लग जाए। एक गोला बना दें और सेंटर में पहुँचना हो, और आप परिधि से, सरकमफ्रेंस से, व्यास के सहारे थोड़ी दूर चले, उससे सेंटर में पहुंचते कि नहीं? पहुंच जाते।
पर किसी ने कहा इससे ये सस्ता है, सरल है, तो फिर लौट आए परिधि में और फिर दूसरे में चले गए। फिर उससे और कोई ने कहा अरे, तो तीसरे में चले गए। फिर लौट के परिधि में आए, तीसरे से चल पड़े, फिर परिधि में आके चौथे से पांचवें से चल पड़े। तो आप परिधि में ही सेंटर को कम चले, परिधि में ज्यादा चले। बात समझ गए नहीं? बदलने का मतलब फिर परिधि में आए, फिर चले, फिर आ गए, फिर परिधि में चले। माने नए रास्ते को अच्छा मानकर सेंटर में जाना तो मुश्किल हो गया, तेली के बैल की तरह चक्कर लगाना शुरू हो गया। इसलिए आप मार्ग न बदलो, ईमानदारी से परिधि से सेंटर की ओर, सरकमफ्रेंस से सेंटर की ओर, परिधि से केंद्र की ओर, दृश्य से दृष्टा की ओर, जड़ से चेतन की ओर, यह से मैं की ओर, और सबसे परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर, और दिखने वाले सत्य से न दिखने वाले सत्य की ओर, आकार वाले सत्य से निराकार सत्य की ओर चलो और पहुंच जाओ। ये ध्यान की सभा आपको अंदर चलने की है। जहां समाप्त किया था वहां से ध्यान शुरू करेंगे। पहले ये कि स्वप्न आपने कभी देखा कि नहीं, और जब स्वप्न देखा था तो ऐसे ही आकार वाला इसी तरह सब दिखता था कि नहीं? बिल्कुल इसी तरह दिखता था। लेकिन जगने पर जितना आकार प्रकार दिखा था वो सिर्फ स्वप्न था कि कुछ था? बस अभी भी ये मत कहो कि शरीर दिखता नहीं है, संसार दिखता नहीं है, मन है नहीं है। हाँ, ये है, बिल्कुल है, अब बिल्कुल दिखता है। स्वप्न में भी आंखें थी तभी दिखा था, स्वप्न में कान थे तभी सुना था, स्वप्न में हाथ थे तभी बेटे को गोद लिया था, मित्र से हाथ मिलाया था, दुश्मन को मुक्का मारा था। आपके शरीर था, दूसरे के भी शरीर था, आपके पैर थे, जमीन थी जिसमें पैर रखा था, सब दिखा था, सब कुछ दिखा था, सब कुछ सत्य लगा था। पर उसमें से कुछ भी सत्य नहीं था सिवा तुम्हारे। और वो भी तुम, वो नहीं जो स्वप्न में थे। स्वप्न में जो तुम थे शरीरधारी, वो सत्य नहीं था। जैसे दूसरे शरीर झूठे थे तैसे स्वप्न का तुम्हारा शरीर भी झूठा था पर झूठा। ऐसे ही यह जगत ही नहीं, यह देह भी, यह ही झूठा नहीं, यह भी झूठा। जो दिखता है वही नहीं है, जो देखने वाली इंद्रियां, स्वप्न की इंद्रियां सच्ची थी कि झूठी? स्वप्न में जो आपकी आंख, नाक, कान, हाथ, पैर काम कर रहे थे वो कैसे थे? सड़क ही नहीं, पैर भी झूठे थे। बेटा ही नहीं, ये हाथ भी, रुपया ही नहीं, हाथ भी झूठे थे। दुश्मन ही नहीं, तुम्हारा मुक्का भी झूठा था। लेकिन वो सच्चा था, मेरे हाथ सच्चे थे। वो सच्चा था, उसके हाथ सच्चे थे। उसने जो मारा मेरे खोपड़ी पर लगा था चोट भी लगी थी, दुख भी हुआ था। स्वप्न में दुख नहीं हुआ था इसलिए झूठा है? बोलो, हुआ था और फिर भी झूठा है। लो, स्वप्न में दुख भी हुआ था, ये मत समझना दुख नहीं हुआ था, दिखा नहीं था इसलिए झूठा। दिखा भी था, दुख भी हुआ था, सुख भी हुआ था। जागने पर उस सुख और दुख को, सुख दुख देने वालों को सच्चा माना या झूठा? बोलो। बस ऐसे ही सब कुछ है, सब कुछ दिखता है, सब देखने के साधन इंद्रियां हैं, उनके साधन स्वरूप मन है।
और निर्णय करने वाली ये है, बुद्धि है, लेकिन यह सब परम सत्य नहीं है। स्वप्न सत्य हैं, लेकिन व्यवहार वाले जगत की तरह नहीं हैं। यह भी सत्य है व्यवहार वाला, पर ये ब्रह्म की तरह, आत्मा की तरह सच्चे नहीं हैं। नंबर 2 हैं। यदि यह जगत नंबर 1 है तो स्वप्न नंबर 2 है। यदि यह जगत नंबर 2 का सत्य है तो वास्तविक सत्य चैतन्य है। और जो इस जगत को देखता है, देखना भी 2, जैसे स्वप्न में तुम देखने वाले व्यक्ति थे, अपनी गाय को देख रहे थे, जागे तो देखने वाला ये भी और दिखने वाली गाय भी दोनों झूठे। यहाँ जो अनेक दृष्टा हैं, अनेक दृष्टा सत्य है और दृष्टा झूठ है। दोनों बातें समझनी है, फिर ध्यान में जाना है। दृष्टा सत्य है और दृष्टा झूठ है। स्वप्न दृष्टा स्वप्न तक ही रहता है। स्वप्न की चीजों को देखने वाला इंद्रियां और मन स्वप्न ही तक था। जागे तो वो इंद्रियां भी झूठी, वो मन भी झूठा, वो जगत भी झूठा। स्वप्न दृष्टा की स्वप्न दृष्टि में स्वप्न सच्चा लगता है। जागृत दृष्टा की जागृत दृष्टि में स्वप्न सत्य नहीं लगता। जब दृष्टा जागृत का होता है उसके लिए स्वप्न झूठा है। जब स्वप्न दृष्टा स्वप्न का था तब स्वप्न सच्चा था। अभी भी जागृत दृष्टा की जागृत दृष्टि में यह जागृत का जगत सच्चा है, पर ब्रह्म दृष्टा की ब्रह्म दृष्टि में यह जगत मिथ्या है। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह दृष्टि अचानक अभी ध्यान से भी नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। इसलिए जितना आता जाए उतना चलेंगे, क्रम से चलेंगे। हम देखते रहेंगे, आंखों से देखेंगे, बिना आंखों के भी देखेंगे, कानों से सुनेंगे, बिना कानों के भी सुनेंगे, हाथों से भी करेंगे कुछ, बिना हाथों के भी करेंगे, तन से भी कुछ करेंगे, बिना तन के भी कुछ करेंगे, और मन से भी कुछ करेंगे, बिना मन के भी कुछ। मन से भी महसूस करेंगे और बिना मन के भी कुछ महसूस करेंगे। शायद अभी ये अर्थ न समझ आए। जैसे स्वप्न के मन और इंद्रियों और देह से कुछ किया था, जागे तब उससे करने का साधन नहीं रहा, वो तो गए। ऐसे ही अभी जिस मन जिस इंद्रियों से देखते रहे हो, इनके बिना भी हम देखेंगे। लेकिन तब जरूरी है क्या देखोगे? तुम सोचोगे जैसे स्वप्न देखते थे, बिना आंखों के बिना मन के देखेंगे? नहीं, मन तो बनाना पड़ेगा तब देखोगे। और बिना मन बिना इंद्रियों के देखोगे तो तुम देखने वाले हो, इतना ही देखोगे और कुछ नहीं देखोगे। यदि आंख छोड़ दो और तुम हो तो देखोगे क्या? कान छोड़ दो, मन छोड़ दो तो तुम होगे जानने वाले, पर किसको जानोगे? तुम हाथ छोड़ दो तो किसको छुओगे? तुम मन छोड़ दो तो क्या करोगे? जहाँ तुमने धीरे धीरे ये साधन छोड़े, तहाँ साधन नहीं, यह गुण साधन ते नहीं होई। तहाँ साधन गए, साधना गई, अलग कोई स्वतंत्र अलग साध्य गया, फिर रह क्या गया? वही साधन है, वही साधक है, वही साध्य है, वही साधना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। ऐसे अनुभव करोगे तो अब चलेंगे। जो जानने में आए आने देना, विरोध नहीं करना, बस एक तैयार, एक बाण तैयार,
बस जो आया वही बाण मार देना, एक ही वार। पहलवान जैसे ये जो आपके मैच खेलने जाते हैं ना, सब एक ही तरह के खेल में माहिर नहीं होते। तेंदुलकर जिस काम में माहिर, उसी में 11 लोग होते हैं, सब उसी में नहीं होते। किसी को गेंद फेंकने का ज़्यादा अच्छा अभ्यास है, किसी को वो छक्के चौके वाला है, किसी को कुछ है, अलग अलग। अभी तो मैं जानता नहीं हूँ, थोड़ा देखा है। इस बार वो विदेश के झगड़े के कारण देखने बैठ जाते थे, अलग अलग है। हमें ये विश्व की समस्या दिख रही थी, इसलिए देख रहे थे। तो बीच बीच मैच ऐच भी देखते रहे, तो थोड़ा दिमाग चला। तो ऐसे ही किसी को कुछ ज़्यादा, किसी को कुछ ज़्यादा प्रबलता होती, तो आपको एक दांव, एक बात मजबूत करनी है कि ये जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो मालूम पड़ता है, ये निश्चित मालूम पड़ता है, लेकिन ये जागृति में क्यों मालूम पड़ता है, स्वप्न में क्यों नहीं मालूम पड़ता? और स्वप्न स्वप्न ही में मालूम क्यों पड़ता है, जगने पे क्यों नहीं मालूम पड़ता? आखिर जग जाने में मैं मौजूद नहीं हूं क्या? अब क्यों नहीं मालूम पड़ता? इसका मतलब है जिन चीजों से स्वप्न मालूम पड़ता था उनमें फर्क आ गया, मुझ में नहीं आया। और गहराई से दे दो, तुम्हारा पुरुष देह है तो तुम्हें स्त्री प्यारी लगती है, किसी को स्त्री देह है तो पुरुष प्यारा लगता है। और घोर कलयुग वालों की बात नहीं करता, आजकल तो वो सब गड़बड़ा गया मामला। पर इतना ही समझ लो, यदि आपका देह बदल दिया जाए इसी जन्म में, और अब ये साधन हो गए हैं, अब ये संभव हो गया है कि इस जन्म में तुमको पुरुष से स्त्री तब्दील किया जाए, और यदि तुम्हारे देह को चेंज किया जाए तो तुम्हारी प्रियता बदल जाएगी। हार्मोन्स चेंज होते ही प्रियता बदल जाएगी। जो तुम्हें स्त्री प्रिय लगती है, तुम स्त्री हो जाओगे तो तुम्हें पुरुष प्रिय लगने लगेगा। ये बदल गया, साधन बदल गया, फीलिंग बदल गई, आपका मन बदल गया, आपका सत्य बदल गया, आपकी सोच बदल गई। यदि आपकी बुद्धि बदल जाए तो सब बदल जाएगा। इसीलिए ये कहावत बहुत सच्ची है, बहुत गहरी है कि नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। ये आंखें बदली, ये हटाई, स्वप्न वाली आई तो स्वप्न सत्य हो गया। ये आंखें बदली, हमने नई पाली, नई आंखें, नया शरीर, तो वो वाली दुनिया। स्वप्न के देह के लिए ये देह सच्चे नहीं होते, मेरे स्वप्न के देह के लिए स्वप्न के ही लोग सच्चे होते। जैसे हम तैसे ही जगत, और इस भौतिक देह के लिए ये भौतिक सच्चे होते हैं। और जिनकी चिन्मय देह है, जिनकी आत्मा ही देह है, जिनकी चैतन्य आत्मदेव है, देह है, उनके लिए ब्रह्म ही सत्य है और कोई सत्य नहीं। इसलिए ब्रह्म दृष्टा की ब्रह्म दृष्टि में ब्रह्म ही सत्य लगता है। वो दृष्टि धीरे से मिलेगी। उस दृष्टि के पाने के लिए मनमानी ध्यान नहीं, उसके लिए ध्यान की भी पद्धति है। इसलिए सब ध्यान अपने अपने ढंग से हैं। उन ध्यानों की हम निंदा नहीं करते, पर उन ध्यानों से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। आप जब भी ध्यान करेंगे तो आम लोगों को ध्यान में उजेला होगा,
किसी को गुरु दर्शन होगा, किसी को देवी देवताओं का दर्शन होगा, किसी को आकाश प्रकाश का दर्शन होगा, किसी को रंग बिरंगे दृश्यों का दर्शन होगा। शून्य का निराकार का अनुभव होगा। ये अनुभव कोई ना कोई बिना गुरु के भी हो सकते हैं यदि रोज ध्यान करो। पद्धति से ध्यान करोगे तो जो गुरु दिखाएगा वो दिखेगा, और सहज बैठोगे तब भी कुछ ना कुछ दिखेगा। योजना बना के वासना युक्त होकर दृढ़ अभ्यास करो तो जो तुम सोचोगे वही स्वप्न रात होगा। और तुम कोई योजना ना बनाओ, सो जाओ, तब भी कोई ना कोई स्वप्न तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई हो जाएगा। पढ़ने का हो जाएगा, लड़ने का हो जाएगा, शादी ब्याह का हो जाएगा, टीचर बन जाओगे, पुलिस में भर्ती हो जाओगे, कोई ना कोई स्वप्न तो हो ही जाएगा। ऐसे ही ध्यान में बैठोगे तो कुछ ना कुछ तो ध्यान में आ ही जाएगा। नहीं आएगा तो जो देखा सुना है वही आएगा। तो जो वही आएगा, तुम घबराते हो, नहीं तो ध्यान तो तब भी हुआ, वो भी तो ध्यान ही है। यदि तुमको ध्यान में घर आ गया तो आ तो गया। फर्क इतना ही है कि तुमने चुनाव कर लिया था कि भैंस नहीं आनी चाहिए, खेत नहीं आना चाहिए ध्यान में, दुकान नहीं आनी चाहिए, इसलिए कहते हो ध्यान में मन इधर उधर जाता है, जाने क्या क्या ध्यान में आता है। अरे भाई ध्यान ही में तो आया क्या क्या, अंधेर क्या है। आप जागो और ध्यान में जो आए उसे देखो, और ये ध्यान रखो कि तुम्हारे ध्यान में ही आया है। और जब तक तुम्हारा ध्यान उस तल का रहेगा, ध्यान में उसी तल की चीजें आएंगी। जब तुम और गहरे जाओगे तो ध्यान में ये कुछ नहीं आएगा, और नीचे आ जाओगे तो वो ध्यान में आएगा। जैसे जैसे हमारे चित्त की सूक्ष्मता, एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान के तल बदलते जाएंगे। तो अब हम आंख बंद करें। आंख बंद करके एक बार मन ही मन सारे संसार को जितना विस्तार है एक बार मन की आंख से देखें, स्मरण करें। जितना आज तक देखा है, सुना है, जाना है, किया है, बिल्कुल खुला कर दो, सब कुछ ख्याल में आ जाए एक साथ। केवल यहाँ सिमट के नहीं बैठो, केवल यहाँ नहीं, पूरे संसार में, पूरे देश में, जमीन आसमान में, सब तरफ अपनी चेतना को फैला दो। जो देखा सुना जाना है, सबके लिए एक साथ अपनी चैतन्यता का विस्तार, सजगता पैदा करो। और सबको देखते हुए एक ही बात कि ये सब दिखाई दे रहा, आप देख रहे हैं। और जब तक इस हालत में आपका चित्त रहेगा तब तक ये दिखेगा। चित्त वहाँ से हटा, दूसरी चीज आ जाएगी। जहाँ चित्त होगा, जैसा चित्त होगा, जैसी पूरी दृढ़ता होगी, वही सामने आ जाएगा। आप अपने चित्त को सहज छोड़ दो, एक बार सब कुछ सहज अपने मन में आने दो। जब तक आप अंतः जागे रहोगे, अंतः, तब तक जो देखा सुना है, आकाश, हरिद्वार, यहाँ और जहाँ से आए हो, जैसे आए हो, जैसे पढ़े लिखे हो, जरा बारी बारी से एक बार पूरा जीवन, घबराओ मत, पूरा जीवन सामने ले आओ। क्रम से ले आओ, चाहे एक साथ ले आओ, घबराओ नहीं, लाओ। और सारा जो कुछ किया है, देखा है, सुना है, ये माया मात्र है। जागृत का स्वप्न था, जागृत का स्वप्न देखा था, उसी का स्मरण कर रहे हैं। जैसे स्वप्न में देखा तो जाग कर स्मरण करते हो,
रात को स्वप्न में क्या क्या हुआ जग जाने पर स्मरण आ जाता है। ऐसे ही आज तक जो बाहर की इंद्रियों से देखा था, बाहर के उपकरणों से आज तक देखा सुना किया और जाना था, अब हम केवल मन में सब देखे सुने हुए को याद कर रहे हैं और यह समझ रहे हैं ये स्थूल जगत भी स्वप्न है। जगत है जागृत का स्वप्न। ओहो, जगत है जागृत का स्वप्न। निरख तू, ध्यान दे तू, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। तू ध्यान दे सत्य स्वरूप अपना। सत्य चेतन, चेतन सत्य, और इतना ध्यान दे कि चेतन ही सत्य और स्मरण भी जाए, प्रत्यक्ष भी जाए, स्मरण भी जाए और तू स्वयं रह जाए। प्रत्यक्ष जागृत है, स्मरण स्वप्न है। परिभाषा, इंद्रियों से प्रत्यक्ष जागृत है और मन में स्मरण स्वप्न है, और अज्ञान बेखबरी नींद है। अज्ञानता कारण है, जड़ है, और न स्मरण, न प्रत्यक्ष और न अचेतनता। अचेतनता भी नहीं, स्मरण भी नहीं, प्रत्यक्ष भी नहीं, बस यह चैतन्य साक्षात साक्षी आत्मा ब्रह्म है। चैतन्य सत्य है, मन सत्य नहीं, स्मरण सत्य नहीं, इंद्रियां सत्य नहीं, इंद्रियों का विषय सत्य नहीं। हैं तो, नहीं तो नाम ना होता। यदि घड़ा नाम है तो यदि नहीं होता तो घड़ा नाम क्यों होता, घड़ा रूप क्यों होता? तो इंद्रियां हैं, शरीर है, संसार है, मन है, स्मरण है, विस्मरण भी है, विस्मरण भी है, याद भी है, विस्मरण भी है, पता भी है, लापता भी है। लेकिन ये सब जिस चैतन्य के उपस्थिति में है, ये चैतन्य सत्य है। ये मन सत्य नहीं है, ये विचार सत्य नहीं है, ये अहंकार सत्य नहीं है। सत्य है अहंकार जिससे, मन जिससे, इंद्रियां जिससे, जगत जिससे सिद्ध होता है, मालूम पड़ता है। स्वप्न सत्य नहीं। स्वप्न जिन इंद्रियों से, जिस मन से मालूम पड़ा था वो, और वो मन और वो इंद्रियां भी सत्य नहीं। स्वप्न सत्य नहीं। स्वप्न को महसूस करने वाले मन और इंद्रियां भी, हाथ पैर भी सत्य नहीं। स्वप्न के उपकरण सब स्वप्न है। जागृत और जागृत की इंद्रियां, जागृत का मन, जागृत की बुद्धि, जागृत का अहंकार, ये सब स्वप्न है। केवल चैतन्य आत्मा, चैतन्य। आप आत्मा को कहीं ढूंढना मत, जिससे मन मालूम पड़ता है, जिससे स्मृति मालूम पड़ती है। यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। तू जाग, तू जाग, जाग कर देख मत, केवल जाग। तू जाग कर सुन मत, केवल जाग। तू जाग कर कुछ कर मत, केवल जाग। तू जाग कर सोच मत, विचार मत कर, केवल जाग। शाक्त संप्रदाय कहता है अविचारात विभासते, विचार से नहीं, अविचारात। कोई विचार मत करो, देखो चेतन हो। तुम ना देखो या देखो, दिखाई दे ना दिखाई दे, चेतन हो कि नहीं,
सुनाई दे न सुनाई दे, चेतन हो कि नहीं, बस कुछ जानो या न जानो, चैतन्य हो कि नहीं। यद्यपि अभी आदत पड़ी है, दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, स्मरण आएगा, आने दो। यदि पानी में लहरें उठें तो जल को क्या घबराहट, जल तैयार है इस बात में कि हाँ ये लहर उठी। वह लहर किसी थर्ड पर्सन को दिखाई देती है, पर ये लहर स्वयं जल को दिखाई देती। लहर का आधार जल है, पर वो जड़ आधार है। यहाँ मन का आधार, इंद्रियों का आधार, विषय ज्ञान का आधार, स्मरण का आधार जड़ नहीं है, चेतन है। जहाँ हो जड़ आधारा, वहाँ होता है दृष्टा न्यारा। जहाँ हो चेतन आधारा, तहाँ न होवे दृष्टा न्यारा। जहाँ जल लहरों का आधार है नहीं, उससे न मैं, न तू, न यह, न वह। जिसको वह कहते हो वह भी उससे अलग नहीं, तू कहते हो यह भी उससे अलग नहीं, जिसको मैं कहते हो। इन सब का आधार, सबका अधिष्ठान एक है, एक है, एक है। सबका सत्य, सबका मालिक, सबका आनंद, सबका चेतन एक है, एक है। उसी की सत्यता मुझ में, उसी की सत्यता तुझ में, उसी की सत्यता उसमें, उसी की सत्यता इसमें, उसी की चैतन्यता, उसी का आनंद। बहुत अच्छे। मन मगन हुआ, मन मस्त हुआ, मन जाग गया। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन भी क्या है? चेतन की लहर। यह क्या है? स्वप्न क्या है? चेतन की लहर। हमने मिट्टी को मिट्टी नहीं जाना, वही घड़ा लगने लगा, वही लहर लगने लगी, वही सब लगने लगा। बहुत अच्छे। अब 1 मिनट के बाद विश्राम। 1 मिनट पैर, हाथ, आँख, जिसको छुट्टी देनी हो दो, पर तुम चेतन, बस तुम चेतन रहना। हाँ, आँख खुले खुले, कान सुने, आँखें काम करें, मन काम करे, तन काम करे, पर तुम क्या हो? यहाँ से जाने के बाद शांति से, आराम से, घंटी लगने पर भोजन लेंगे, और भोजन के पहले, भोजन के बाद कोई अनुष्ठान, कोई जाप, मौन रहकर, शांत रहकर, कल्पना रहित रहकर, सावधान रहकर, होश में रहकर मंत्र जाप, मंत्र जाप, चैतन्य श्वास श्वास में, शरीर के भीतर जागे रहकर, विश्राम में रहकर, क्रिया में रहकर, मौन रहकर, हिलते डुलते अंदर चैतन्य। अभी आज इतना ही। ओम शांति।